जय हिंद दोस्तों। हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पादप हार्मोन्स पढ़ लेते हैं। पादप हार्मोन्स क्या होते हैं? पौधों की जैविक क्रियाओं पौधों की जैविक क्रियाओं को उत्तेजित करने वाले रासायनिक पदार्थ होते हैं। पौधों की जैविक क्रियाओं को उत्तेजित करने वाले क्या होते हैं? रासायनिक पदार्थ होते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? पादप हार्मोन्स। पादप हार्मोन्स को फाइटो हार्मोन्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फाइटो। फाइटो मतलब क्या होता है? पादप ही होता है। ठीक है। हार्मोन्स क्या है? ग्रीक भाषा से निकला है। हार्मोन्स का मतलब क्या? हार्मोनी से निकला है। ग्रीक भाषा हार्मोनी से निकला है। इसका मतलब होता है टू स्टिमुलेट। क्या होता है? टू स्टिमुलेट। स्टिमुलेट मतलब क्या होता है? एक्साइट। हाँ, एक्साइट कर देता है। ठीक है, उत्तेजित कर देता है। ठीक है। तो पादप हार्मोन्स क्या करते हैं? पौधों में जैविक क्रियाओं को क्या करते हैं? उत्तेजित कर देते हैं, घटा देते हैं या बढ़ा देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रिक लिखी हुई है, एची आटा साफ है। तो ए से हो जाएगा, ए से क्या हो जाएगा आपका? एथिलीन। ए से क्या हो जाएगा? एथिलीन हो जाएगा। ए से एथिलीन हो जाएगा। ठीक है। और जी से क्या हो जाएगा? ए से एथिलीन हो जाएगा और ए से ही क्या हो जाएगा? एब्सिसिक अम्ल। क्या हो जाएगा? एब्सिसिक अम्ल। क्या हो जाएगा? एब्सिसिक अम्ल। ठीक है। जे से क्या हो जाएगा? जिब्रेलिन। क्या हो जाएगा? जिब्रेलिन। आ से हो जाएगा ऑक्सिन। क्या हो जाएगा? ऑक्सिन। ठीक है। और टा से हो जाएगा टाउमेटिन। क्या हो जाएगा? टाउमेटिन। और सा से हो जाएगा साइटोकाइनिन। क्या हो जाएगा? साइटोकाइनिन। और फा से हो जाएगा फ्लोरोजिन। क्या हो जाएगा? फ्लोरोजिन। ठीक है। फिर से नाम सुन लीजिए, एथिलीन, एब्सिसिक अम्ल, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, टाउमेटिन, साइटोकाइनिन, फ्लोरोजिन। क्या? फ्लोरोजिन। ये होते हैं। ठीक है। बगल में लिखा हुआ है। ठीक है। बगल में ये लिखे हुए हैं नाम इनके, ऑक्सिन, एथिलीन, ऑथलीन, ऑक्सिन, एथिलीन, जिब्रेलिन, फ्लोरोजिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल और टाउमेटिन। ये हो गए सारे। ठीक है। ये क्या है? प्लांट हार्मोन है। ठीक है, रफ कर देते हैं। ठीक है, फिर से देख लो, एथिलीन, एब्सिसिक अम्ल, एथिलीन, एब्सिसिक अम्ल, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, टाउमेटिन, साइटोकाइनिन और फ्लोरोजिन। ठीक है। अब प्लांट हार्मोन दो टाइप के होते हैं। ठीक है। एक क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा वृद्धि वृद्धि प्रवर्धक, मतलब जो वृद्धि करेगा। ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा? वृद्धि नियंत्रक, जो वृद्धि को नियंत्रित करेगा, घटने बढ़ने नहीं देगा। ठीक है। तो इसमें नियंत्रक में क्या आ जाता है? पहला आ जाएगा तुम्हारा ऑक्सिन। वृद्धि प्रवर्धक मतलब वृद्धि बढ़ाने वाले में क्या आ जाएगा? ऑक्सिन हो जाएगा, जिब्रेलिन हो जाएगा और क्या हो जाएगा? साइटोकाइनिन। क्या हो जाएगा? साइटोकाइनिन। क्या हो जाएगा? साइटोकाइनिन। ठीक है, तीन हो जाएंगे। वृद्धि प्रवर्धक में क्या हो जाएगा? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। और वृद्धि नियंत्रक में क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल। ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा? एथिलीन। क्या हो जाएगा? एथिलीन। तो ये क्या है? वृद्धि, क्या है? वृद्धि नियंत्रक है, मतलब वृद्धि को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। और ये ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन क्या है? वृद्धि को बढ़ाते हैं, वृद्धि प्रवर्धक है। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है। ठीक है। ऑक्सिन हार्मोन्स क्या होता है? पौधे के शीर्ष भाग में होता है। ठीक है। हैं, जो गांव में कहते हैं एकदम पुलुई पे चढ़ जाओ। ठीक है। हैं, ऊपर एकदम शीर्ष भाग पे। ठीक है। तो जो ऊपर एकदम शीर्ष भाग होता है, ठीक, तो उसमें क्या होता है? ऑक्सिन होता है। ठीक। उसके बाद देखो, पौधों के जो रंध्र होते हैं, ठीक है, पौधे की पत्तियों में छोटे छोटे छेद देखे होंगे, उनको कहते हैं रंध्र, एस्टोमेटा। ठीक है। इसी से क्या होता है? वाष्पो उत्सर्जन होता है। वाष्पो उत्सर्जन होता है। ठीक है। अब एक एक को पढ़ते हैं हम लोग। पहला पढ़ते हैं एथिलीन। क्या पढ़ते हैं? एथिलीन। एथिलीन की खोजकर्ता कौन है? वर्ग हैं। एथिलीन की खोज किसने करी थी? वर्ग ने खोज करी थी। एथिलीन, एथिलीन का निर्माण क्या होता है? पौधे के प्रत्येक भाग में। एथिलीन का निर्माण क्या होता है? पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। एकमात्र गैस अवस्था में प्राप्त हार्मोन्स। ठीक है। एथिलीन क्या है? एकमात्र गैस अवस्था में पाया जाने वाला हार्मोन्स है। एकमात्र गैस अवस्था में पाया जाने वाला हार्मोन्स कौन सा है? एथिलीन है। ठीक। एथिलीन क्या करता है? फल पकाने वाला हार्मोन्स है। फल पकाने वाला हार्मोन्स, इसे राइपिंग हार्मोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एथिलीन को फल पकाने वाला हार्मोन्स या राइपिंग हार्मोन्स कहते हैं। ठीक। ये क्या करता है? पादप पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है। जो फीमेल फ्लावर होते हैं
पादप मादा मादा पुष्प जो होते हैं, फीमेल फ्लावर्स, उनकी संख्या में वृद्धि करता है, और नर जो नर होते हैं, ठीक है, मतलब मेल जो फ्लावर होते हैं, नर पुष्प होते हैं, उनकी संख्या में क्या करता है, ये कमी करता है, ठीक है। एथिलीन की खोज करता फिर से वर्ग ने की थी। निर्माण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। एकमात्र गैस अवस्था में प्राप्त क्या है, हार्मोन्स है। फल पकाने वाला हार्मोन्स है, राइपिंग हार्मोन्स कहा जाता है इसे। और क्या है, मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है, और नर पुष्पों की संख्या में क्या करता है, कमी करता है, ठीक है। और इसे पादप वृद्धि हार्मोन्स कहते हैं, ये पहले बता चुके हैं। इसे क्या कहते हैं, पादप वृद्धि हार्मोन्स कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला है एबिसिसिक अम्ल, ABA लिखा रहता है, एबिसिसिक अम्ल, ठीक है, एबिसिसिक एसिड, ठीक है। ये क्या है, ये प्रमुख वृद्धि रोधक हार्मोन्स है। ये वृद्धि रोकता है, प्रमुख क्या है, वृद्धि रोधक हार्मोन्स है, ठीक है। ये क्या करता है, पतझड़ के समय सक्रिय हो जाता है। जब पतझड़ होता है तो उस समय क्या होता है, सक्रिय हो जाता है। वाष्प उत्सर्जन की क्रिया को रोक कर रंध्रों को बंद कर देता है। जो रंध्र दिखाया था स्टोमेटा, यहाँ पे है, ये स्टोमेटा है, रंध्र, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये है रंध्र, ये लिखा है रंध्र, स्टोमेटा। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इस रंध्रों को क्या होता है, बंद कर देता है। कब, वाष्प उत्सर्जन की क्रिया को रोक कर रंध्रों को बंद कर देता है। कौन, एबिसिसिक अम्ल, कौन, एबिसिसिक अम्ल, ठीक है। और क्या करता है, ये कलियों की वृद्धि में रोकता है। कलियों मतलब कलियां बनने से रोकता है, कलियों की वृद्धि रोकता है, और अंकुरन को रोकता है, और पौधों का दुश्मन कहा जाता है, ठीक है। एबिसिसिक अम्ल को पौधों का दुश्मन कहा जाता है। क्या, किस हार्मोन्स को पौधे का दुश्मन कहा जाता है, तो एबिसिसिक अम्ल को पौधे का दुश्मन कहा जाता है। मतलब क्या, कलियों की वृद्धि रोकेगा और अंकुरण को रोकेगा, मतलब सुसुप्ता अवस्था में ले जाता है, पौधे को कहाँ ले जाता है, सुसुप्ता अवस्था में, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्या है, जिब्रेलिन, क्या है, जिब्रेलिन। तो इसकी खोजकर्ता कौन है, जिब्रेलिन के, क्रोसोवा, कौन है, क्रोसोवा। जिब्रेलिन की खोज किसने करी थी, क्रोसोवा ने। ये क्या करता है, सुसुप्त अवस्था तोड़कर अंकुरण में सहायक है। सुसुप्त अवस्था किसके कारण हुई थी, एबिसिसिक अम्ल के कारण हुई थी। तो क्या करता है, सुसुप्त अवस्था को तोड़कर अंकुरण में सहायक है। तो अंकुरण में सहायक है ये कौन सा, जिब्रेलिन, ठीक है। आगे है बीज रहित फल। बीज रहित फल जैसे अंगूर, केला, ये होते हैं ना, बीज नहीं होते इनमें। तो बीज रहित फल उत्पादन में सहायक, तो बीज रहित फल उत्पादन में सहायक कौन सा है, जिब्रेलिन, कौन सा, जिब्रेलिन। जैसे सातूत हो गया, केला, अंगूर, इन सब में क्या होता है, बीज नहीं होता है, ठीक है। अगला है ब्लोटिंग इफेक्ट। ये क्या करता है, ब्लोटिंग इफेक्ट करता है। जैसे बौने पौधे क्या होते हैं, जिब्रेलिन ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे, ठीक। और 2 वर्षीय पौधे क्या होते हैं, 1 वर्ष में ही हो जाते हैं। तो इसे कहते हैं ब्लोटिंग, ब्लोटिंग इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। मतलब बौने पौधे लंबे हो जाएंगे, और 2 वर्ष में जो जो फसल, मतलब जो पौधे 2 वर्ष में होने वाले होते हैं, वो क्या होते हैं, 1 वर्ष में ही हो जाते हैं। किसकी वजह से, जिब्रेलिन अगर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, इस हार्मोन्स की अधिकता के कारण, ठीक है। तो बीज रहित फलों के उत्पादन में कौन सा हार्मोन्स, जिब्रेलिन सहायक है, कौन सा, जिब्रेलिन। आगे देखते हैं भाई। आगे है ऑक्सिन, क्या है, ऑक्सिन, ठीक है। ऑक्सिन की बात करते हैं तो ऑक्सिन क्या है, एक प्रथम पादप हार्मोन्स है, क्या है, प्रथम पादप हार्मोन्स है, ठीक है। इसके खोजकर्ता कौन है, चार्ल्स डार्विन। इनका नाम सबको पता होगा, चार्ल्स डार्विन। लैमार्कवाद और डार्विनवाद सबने पढ़ा होगा। तो इसके ऑक्सिन की खोज किसने करी थी, चार्ल्स डार्विन ने, ठीक है। ये पौधे के शीर्ष भाग में वृद्धि करता है, एकदम ऊपर वाले पुलुई पे, ठीक है। पौधे के शीर्ष भाग में क्या करता है, ये वृद्धि करता है, और पुष्पन को प्रेरित करता है, ठीक। फ्लावरिंग स्टेज है, पुष्प निकलने, पुष्प मतलब पुष्प की संख्या में बढ़ाता है, या पुष्पों को पुष्प निकलने में प्रेरित करता है। फ्लावरिंग स्टेट को क्या करता है, प्रेरित करता है, ठीक है। आगे है कायिक जनन में सहायक है। कायिक जनन क्या होता है, जो कलम करके लगाते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे गुलाब का डंठल ले आएंगे, कलम करके लगा देते हैं, तो क्या होता है, कायिक जनन में सहायक होता है। कलम करके लगाने पर क्या होता है, ऑक्सिन की वजह से ही ये सहायता करता है कलम करके लगाने में। तो हार्मोन्स क्या है, ये हार्मोन्स क्या है, कलम करके लगाने, मतलब कायिक जनन में, कायिक जनन क्या होता है, कलम करके लगाना, उसमें सहायता करता है, ठीक है। मक्का और गेहूं में खरपतवार नाशी है। ऑक्सिन क्या करता है, मक्का और गेहूं की जब फसल होती है, उसमें ये ऑक्सिन हार्मोन्स जो है, ये खरपतवार नाशी का भी काम करता है। किस फसल में, मक्का और गेहूं में, ठीक है। आगे, ठीक है। ये कई प्रकार के होते हैं, कौन से, ऑक्सिन, ऑक्सिन कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। हम लोग को इतना ही पढ़ना है। आगे देखते हैं टाउमेटिन, ठीक है।
टाउमेटिन भैया डॉक्टर हार्मोन्स है, ठीक। पौधे का, पेड़ पौधों का डॉक्टर कहा जाता है किसको? टाउमेटिन को पेड़ पौधे का क्या कहा जाता है? डॉक्टर कहा जाता है, ठीक है। ये पौधे के क्षतिग्रस्त भागों की मरम्मत करता है। पौधे के क्षतिग्रस्त जो भाग होते हैं तो उनकी क्या करता है? मरम्मत करता है। कौन? टाउमेटिन। तो इसे क्या कहते हैं? इसे पौधे का डॉक्टर कहा जाता है। किसको? टाउमेटिन को। किस हार्मोन्स को पौधे का डॉक्टर कहा जाता है? तो टाउमेटिन को। किसको? टाउमेटिन को। आगे देखें, आगे है साइटोकाइनिन। इंपॉर्टेंट है बहुत, साइटोकाइनिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। साइटोलॉजी जानते हैं किसको कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। यहाँ लेकिन साइटोकाइनिन है। क्या है? साइटोकाइनिन। ये क्या करता है? क्षारीय प्रकृति का हार्मोन्स है। याद रखना है, क्षारीय प्रकृति का हार्मोन्स कौन सा है? साइटोकाइनिन, ठीक। इसका निर्माण कहाँ होता है? जड़ों में होता है। जड़ होती है पेड़ की, उसमें होता है निर्माण किसका? साइटोकाइनिन का। ये क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ मिलकर कोशिका विभाजन करता है। भाई साइटो लगा है तो कुछ ना कुछ कोशिका होगा। साइटो मतलब क्या होता है? कोशिका। तो क्या करता है ये? ऑक्सीजन के साथ मिलकर कोशिका विभाजन करता है। किसमें? पेड़ों में। किसमें? प्लांट हार्मोन है ना, तो प्लांट में ही करेगा, ठीक। एनिमल हार्मोन्स नहीं है, प्लांट हार्मोन्स है। तो प्लांट में ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या करता है? कोशिका विभाजन करता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्या है। पार्श्व कलियों में वृद्धि करता है। पार्श्व कलियां जानते हैं? जैसे एक कली मेन कली होती है, उसके बगल में फिर कली निकल आती है, ठीक है। पार्श्व कली, जैसे ये कली, एक कली ये निकल गई है, इसके बगल में भी कली निकली रहती है, ऐसे ऐसे कली, ठीक है। तो इसे कहते हैं बगल वाली, मतलब पार्श्व कलियां कहते हैं इसको, ठीक है। बगल में जो निकली रहती है उनको पार्श्व मतलब बगल वाली कली कहते हैं, ठीक है। पार्श्व कलियों में क्या करता है? वृद्धि करता है ये, ठीक है। और अंकुरन में सहायक है। कौन? अंकुरन में सहायक है साइटोकाइनिन। कोशिका विभाजन करता है कौन? पेड़ों में कोशिका विभाजन कौन करता है? साइटोकाइनिन, ठीक है। तो मानव शरीर में कोशिका विभाजन कौन करता है? सेंट्रोसोम। कोशिका में कोशिका विभाजन कौन करता है? सेंट्रोसोम, ठीक है। आगे देख लेते हैं। फ्लोरोजिन। क्या है? फ्लोरोजिन। इसका नाम है फ्लावर, फ्लावर, ठीक है। तो ये क्या करता है? पत्तियों, इसका निर्माण कहाँ होता है? पत्ती में निर्माण होता है इसका। किसान कहाँ होता है? पत्तियों में निर्माण होता है, ठीक है। और ये फूल खिलाने वाला हार्मोन्स है भैया, फूल खिलाने वाला हार्मोन्स। तो पूछेगा फूल खिलाने वाला हार्मोन्स कौन सा है? तो फूल खिलाने वाला हार्मोन्स कौन सा है? फ्लोरोजिन। कौन सा है? फ्लोरोजिन। अब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, ठीक है। पौधे के शीर्ष भाग में कौन सा हार्मोन्स पाया जाता है? ठीक है। पौधे के शीर्ष भाग में कौन सा हार्मोन्स पाया जाता है? ठीक, कमेंट बॉक्स में लिखना है। दूसरा क्वेश्चन सुनिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, फल पकाने वाला हार्मोन्स किसे कहते हैं? ठीक है। फल पकाने वाला हार्मोन्स किसे कहते हैं? इसका आंसर देना है। अगला क्वेश्चन है कि एकमात्र गैस अवस्था में प्राप्त हार्मोन्स, एकमात्र गैस अवस्था में प्राप्त हार्मोन्स कौन सा है? ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग, पौधे का दुश्मन किसे कहा जाता है? किस हार्मोन्स को पौधे का दुश्मन कहा जाता है? ठीक है। और अगला, बीज रहित फल उत्पादन में सहायक कौन सा हार्मोन्स बीज रहित फल के सहायक के उत्पादन में सहायक है? ठीक है। और अगला बताना है, प्रथम पादप हार्मोन्स कौन सा है? ये बताना है आपको, ठीक है। और पौधों में डॉक्टर हार्मोन्स कौन सा है? ये आपको टाइप करना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और कोशिका विभाजन कौन करता है? पौधे में कौन सा हार्मोन्स कोशिका विभाजन करता है? ये बताना है, ठीक है। और फूल खिलाने वाला हार्मोन्स कौन सा है? ये सारे क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, ठीक है। ठीक है, जय हिंद।